और जहर इसके अंदर घुल रहा है, रम गया है इसके खून के अंदर। कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो इस जहर से छुटकारा दिला दे, वही गुरु पूरा है। माया रूपी नागणी बसे नगर मझारे, इस देह रूपी नगर के अंदर ये माया रूपी नागण निवास करती है। बल्कि ये शरीर प्रगट ही उससे हुआ है, इसलिए ये जहर से सना हुआ है, क्योंकि ये प्रगट ही उसी नागण से हुआ है। ठीक है, माया रूपी नागणी बसे इस नगर मझारे, पांच तत्व गुण तीन में या तो रम रही सारे। ये व्यापक है और छोड़ना इसी माया को है। अंधे हैं वो लोग कई जो नोटा ने पड़ पड़ फकाए दे बोला या माया था हम तो दूर सा नहीं, इस माया का त्याग संतों ने नहीं बताया, क्योंकि इससे आपका व्यवहार बंद हो जाएगा। व्यवहार ही नहीं चलेगा अगर यह नोटाणी से दूर होगे तो गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, जीवन के व्यवहार रुक जाएंगे। अर्जे सारे ने बगाए थे ना कारखाने चल रहे, मोटर चल रहे, रेल चल रहे, ये सारे इसी माया का आश्रय चल रही है जो बाहर या कागज के टुकड़े वाली माया है। ठीक है, इन कागज के टुकड़ों को तो अपने व्यवहार के चलाने के लिए इंसान ने पैदा किया है इसको तो, लेकिन वो स्वतः प्रकट है, वो इसके रोम रोम के अंदर व्यापक है। पांचों तत्व गुण तीन के अंदर बिल्कुल व्यापक है। जैसे दहा उष्ण और प्रकाश तीन शक्ति अग्नि की है, क्या दहा के अंदर अग्नि नहीं है? क्या प्रकाश के अंदर अग्नि नहीं है? और क्या गर्माश के अंदर अग्नि नहीं है? उसके अंदर वो व्यापक है। इसी प्रकार से तीनों गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनके अंदर माया व्यापक है। ठीक है, जब इनके अंदर व्यापक है तो इनसे उत्पत्ति जो होती पांच तत्व की हुई है, तो पांच तत्वों में भी व्यापक है। सत्वचन है महापुरुष का, पांच तत्व गुण तीन में यारम रही सारे, तो पांच गुण तीनों के अंदर भी ये व्यापक है, पांच तत्व के अंदर भी व्यापक है। और पांच तत्व से ये शरीर प्रकट हुआ तो फिर इसमें व्यापक कैसे नहीं है? ये इसके अंदर भी व्यापक है। और थोड़ा गहराई में जाएं, जो तीन गुण आए इसके अंदर जो जागृत अवस्था है आपकी, ये सतोगुण रूप है, शोपन अवस्था रजोगुण रूप है, और सकोपत अवस्था तमोगुण रूप है। तो तीन गुणों के अंदर व्यापक है ना। तो जागृत के अंदर जो भी देख रहे हो ये भी माया है, और जागृत का भी स्थूल शरीर भी माया है, क्योंकि तीन गुणों में व्यापक है। और सपने का सूक्ष्म शरीर भी आपका माया ही है, क्योंकि वो रजोगुण व्यापक है। और सकोपत का कारण शरीर तो वो तमोगुण रूप है। जब तीनों गुणों में व्यापक है तो कारण शरीर भी माया है, क्योंकि कारण शरीर कहते हैं अविद्या का, अविद्या का नाम है कारण शरीर। तो कारण शरीर पूर्ण घोर अविद्या रूप है। ठीक है, तो ये जागृत भी माया है, शौपन भी माया है, और सुकोपत भी माया है। ये स्थूल शरीर भी एक माया ही है, और सूक्ष्म शरीर भी माया ही है, कारण शरीर भी माया ही है। ठीक है, तो माया कहते हैं किसको? माया नाम अज्ञान का है, यानी यू तेरा अज्ञान है जिसको तू सत माने बैठे है। माया नाम ही अज्ञान का है। तू कोई और है। जब जागृत नहीं रही तू जब भी था, जब सौपन भी नहीं रहा जब भी तू था, और जब सुकोपत भी नहीं रही तू जिद भी था। इसलिए जिसको तू सत्य मान रहा है, इसको कह रहा है कि मैं यही हूं, इसने छोड़ करके अगर तू अपना आपने पछाड़ ले तो ये विष उतरे है। ठीक है, पांच तत्व गुण तीन में रम रही सारे। और थोड़ा खोल लें इसको, माया नाम एक सर्वज्ञ वृत्ति का है। जब ये ज्ञान रूप होती है सतोगुण ही कहलाती है, क्योंकि जागृत में अपना सब क्या का ज्ञान है, जैसी वस्तु होती है वैसा ही तुम देखते हो, क्योंकि सतोगुण व्यापक है जागृत के अंदर। ठीक है, और सपने के अंदर यानी उलट पुलट हो गए दिखना, वस्तु हो दिखे कुछ, जैसे जागृत में बैठा हो मनवाने सूर दिखे कटड़ा, पड़ी हो रस्सी दिखे सांप, तो इसी प्रकार सपने के अंदर पता नहीं क्या क्या देखते हो। जो देखते हो वो होता ही नहीं, दिखता स्थूल है लेकिन वो होता सूक्ष्म है। ठीक है ना। अच्छा, कईयों के सपने के अंदर यानी शरीर पात हो जाता है, कपड़ा गीला होता है। जब जागृत में आए तो कपड़ा गीला था, विचार का विषय।
और सुपने में लड़ाई होगी, गंडासाला क्या सिर में, तब कपड़ा के खून के छिटे क्यों नहीं लगे मिलते। तो कहने का भावार्थ, यो सारा विष जब तक संत तसल्ली से इसको नहीं उतार देता ना, तब तक यू जीव निकले वो नहीं डॉक्टर साहब इस जाल से। तो जब ये सर्वज्ञ वृत्ति है, जब ये ज्ञान रूप होती है, सतोगुण कही जाती है, और जब ये क्रिया रूप होती है, कर्म रूप होती है, तो इसको रजोगुणी कहते हैं, और जब ये जड़ मूल रूप होती है तो इसको तमोगुण कहते हैं। ठीक है, तो ये सकोपत के अंदर जड़ मूड है, ना अपना बेरा ना क्या है और का, जैसे अंधेरे कुओं में पड़ा हुआ आदमी, उसने बाहर का कुछ नहीं दिखता, ना अपना आपा दिखता, लेकिन इतना अनुभव उसको रहता है कि मेरा यू हाथ है, मेरा यू पैर है, और माँ घोर अंधेरा ही अंधेरा है उस कुएं के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार यू तमोगुण के अंदर जब जड़ मूड अवस्था होती है, उस आनंद को तो भी महसूस करता है। जागृत जागने पाछा को भी इतनी गजब की नींद आई, ऐसे आनंद की नींद आई। ठीक है, अगर ये सुता था तो सुता हुआ आदमी आनंद को महसूस नहीं कर सकता, जागता हुआ आदमी फील करेगा। तो इससे सिद्ध होता है ये वहां पर भी था, जागा था, जागा तो था लेकिन अज्ञान में भी था, क्योंकि कहता है कि पता ही नहीं कहां पड़े थे, ये अज्ञान को सिद्ध करता है। ठीक है, तो 5 तत्व गुण 3 में या रम रही सारे, ऐसा मिले को गारुडी रे यू विष की या लहर उतारे, या लहरें हैं ये 3 लहर, तो मतलब जो है आए लिए आपके सामने। और इसका टोटल का विस्तार करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि 35 तत्व का तो स्थूल, 17 का सूक्ष्म, ठीक है, और फिर कारण, तो और इंद्रिय प्रकृति और स्थूल के साथ जोड़ोगे तो बहुत बड़ा जंजाल खड़ा हो जाता है। अगली कली में क्या कहा डॉक्टर साहब? क्रोध नाम, हाँ, ततिक्ष नाग, तक्षक नाग है। वैसे यू गाने के अंदर ततिक्ष आता है, तक्षक नाग है। तक्षक नाग बहुत खतरनाक नाग था, जिसने राजा परीक्षित को डसा था। वो तक्षक नाग का श्राप था उसको, क्योंकि राजा परीक्षित ने एक ऋषि के भजन में बैठे हुए गले के अंदर नाग डाल दिया था, तो तब उसको वो श्राप मिला था कि 7वें दिन तेरे को ताक्षक नाग ही डसेगा। और उस ताक्षक नाग से बचाना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। नारद श्री को ने हाथ खड़े कर दिए, तो वहां पर उस विदेहनगर के राजा महाराजा जनक विदेही के शिष्य सुखदेव ने जाकर के यही अमर कथा सुना करके ताक्षक नाग से जो है उस रक्षा करी थी राजा परीक्षित की, जो कलयुग का पहला राजा हुआ, और कृष्ण का संस्कार करने वाला भी राजा परीक्षित ही था। इसके गुण में मदद को बचा ही नहीं, इसने दाग दिया। तो यू क्रोध रूपी नाग ही वो ताक्षक नाग है, इसको कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं। ताक्षक क्रोध ताक्षक नाग है, बुम्बी में फुकार है, और कैया का तो जमा बुम्बी को ऊपर बैठा रहे, मैं तो पड़ा रहा हूं सुसरा, कैया का तो जमा बरने खड़ा रहे, उस बुम्बी के ऊपर बैठा रहे, थोड़ा हट का निर्जित बड दही डंका होगा, हाँ, और गले घुड़ा का जहर मही, ठीक है, तो कैया का तो बुम्बी बह रहे है यू। तो यू इसे शरीर रूपी बुम्बी से जब भी बाहर आता है तभी यू डंक मारता है, डसता है। यही सच्चाई भी है, कोई दो राय नहीं, क्योंकि क्रोध जब प्रकट होता है तो किमिन में नुकसान करेगा, डसेगा। सबसे पहले तो जहां से जिस बुम्बी से प्रकट, जिस देह से प्रकट होता है, सबसे पहले तो उसे का नाश करेगा, और फिर नुकसान और को भी देगा, क्योंकि पहले तो वही जड़ेगा उसकी आग में, जड़े तो प्रकट होया है, और फिर अगले ने भी सिद्ध देगा। तो इस ताक्षक नाग रूपी इस नाग को, क्रोध रूपी ताक्षक नाग को बिना श्रेष्ठ महापुरुषों की, और ये समझाने से भी नहीं काबू में आएगा, नहीं मरेगा। ये तो जब तक गुरु की ताड़ नहीं पड़ती ना इस जीव को पर तसल्ली से, जब तक ताड़ा नहीं बचता डॉक्टर साहब, तब तक ये ताक्षक नाग इसका मरता नहीं। इसलिए गजा की परंपरा हमारे महापुरुषों ने चलाई, नहीं तो कर्म करके खा सकते थे। क्यों? कहीं से झिड़के मिले, भिक्षा मांगने जाते, कहीं से गालियां भी सुननी पड़ी, सिर्फ इस ताक्षक नाग को बस में करने के लिए ये नीति बनाई संतों ने कि अहंकार रूपी नाग लगा लो या यू क्रोध रूपी नाग लगा लो। किसी ने गाली दे दी, जिद भी अच्छा माई तेरा बनाओ,
इतने कहे तो निकल गया, नहीं तो कौन की हटके दोबारा बोलिए क्योंकि बोली हैं, फिर तो आ गया ना मुंबई तो बनने। तो इस प्रकार से महापुरुषों ने ये मतलब एक परंपरा बनाई थी, और ये कोई शौक नहीं था उनका कि घर घर जाकर के जो टुकड़ा मांगना, क्योंकि शरणागत आए जिज्ञासु के इस तक्षक नाग को मारना जरूरी था। ठीक है, अरियो बिना ताड़ के डॉक्टर साहब मरता नहीं, मरे ही कुंजी। ठीक है, कईया बाहर दिखावा मर जाए, लेकिन वो भीतर भीतर उस जड़े तो पैदा हो उसे डसे जैसे खाए जैसे भीतर भीतर उसने मंदे क्या कईयों का हालात ऐसे। तो वही श्रेष्ठ महापुरुष है जो इसको काबू में कर ले, इसको नाथ दे। अगली कली हाँ, जो भी शरीर में आया वो डिशा, क्योंकि ऐसा कोई शरीर नहीं कि जिसमें ना हो यू जहर मोर आयु है इसका। इस वाला जहर, इसकी ये जो चीज बताई ना आपने, इस जहर मोर बगैर इसका भी जहर उतरे को नहीं। यही है जड़ी इसकी, नहीं यो काबू में आवे को नहीं, और कोई चीज नहीं है। या ये जड़ी काम करती है, या ये मान को चलो दया और जो प्रेम है ना, या नाग दमन बूटी है, इस नाग का दमन कर देगी। जहां भी उगेगी ओड़ा यू नाग नहीं आओगा, ये सच्चाई है। लेकिन यह तो पैदा कड़ियां हो सोंदी है, हर कड़िया पैदा भी हो जाए तो सांप का इलाज करने या गारडू पिछाने नाग दमन बूटी ने, और कौन पिछाने मंदी, और तो जानता है कोई और के नाम की जगह आम बेल है। ठीक है ना, तो वो गारडू ही पहचानता है उस नाग दमन बूटी को। आगे से इसका जहर काम नहीं करेगा। जो भी देह में आया वो इससे बचा नहीं। धर्मदास की विनती, भाई डस तो लिया क्योंकि देह में आ रहे थे, डस तो लिया, लेकिन कहता है कि ऐसा गारडू चाहिए निर्मल, जिस जल का कोई मैल ना हो। यानी आप ओके कहा करो आपके उस मेडिकल भाषा में डिस्टिल वाटर, ठीक है ना, क्योंकि वो शुद्ध होता है, उसमें कोई इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं। कि उस डिस्टिल्ड वाटर गल मेरा यू जख्म न जाहिर कि इस विष ने खत्म कर दे। अब विचार का विषय है वो निर्मल जल क्या है, जिस तक यूज जाहिर जावे अरिया लय ऋषि खत्म हो। तो ये विचार हमने करना चाहिए। अरे है ऐसी बात नहीं, अगर नहीं होता तो महापुरुष कहता नहीं, डिमांड ही नहीं करता कि मेरे जो जहर चढ़ रहा है नहीं, यो उस निर्मल जल के बगैर उतरेगा नहीं। और फिर कहता है कि साहेब कबीर मिले वो गारडू धर्मदास जी कहते हैं मेरे को नसीब के अंदर प्राप्त हुआ, वो श्रेष्ठ महापुरुष की प्राप्ति होगी जिसने चूस चूस के मेरे जो है एक एक नस नस का जहर खत्म कर दिया। धन्य है ऐसे उत्तम पुरुषों को, और उनकी वाणियों को भी दमन करने को दिल करता है। ये अनुभव से छुट्टी वाणियां हैं उन महान पुरुषों की। बोल प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।